हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला कॉम्प्रिहेंशन है। पहला कॉम्प्रिहेंशन है कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे इसमें क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, किस में, इस ग्रुप में या फिर इस ग्रुप में। ठीक है, जब हम एक मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसको करते हैं, जैसे मान लो निकेल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ये होते हैं मेटल कैटलिस्ट। तो इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट कहते हैं। तो दोनों जो हाइड्रोजन और एल्कीन होते हैं या एल्काइन होते हैं वो क्या करते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं मेटल के सरफेस पे, और फिर उसके बाद सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। तो जो हाइड्रोजनेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, हमें पूरा ये दे रखा है रिएक्शन। देन हमें दिया हुआ है कि अगर सोडियम और लिथियम एक लिक्विड अमोनिया में यूज करे जा रहे हैं तो जो एंटी एडिशन होगा हाइड्रोजन एटम का वो इस बॉन्ड के आसपास होगा। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड डाइन्स के लिए यूज नहीं कर सकते। तो हमसे बोल रहे हैं आउट ऑफ दीज फॉलोइंग ए बी सी डी, इन चार कंपाउंड्स में से कौन सा वाला कंपाउंड विल मोस्ट रेडिली रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे देख के डरना नहीं है, बट वी हैव टू सी की कॉन्सेप्ट क्या होगा, देन उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो देखो बेसिकली होता क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के टाइम पे जो हाइड्रोजन एटम होते हैं, हाइड्रोजन वो क्या होते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ, कैटलिस्ट से सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड की तरफ, यानी कि सिस एल्कीन की तरफ, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं जो हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एविडेंटली जो स्मॉलर नंबर ऑफ आर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मतलब जैसे स्मॉल नंबर ऑफ आर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होते हैं, लेसर होते हैं। मतलब जितने ज़्यादा आर सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, आर सब्स्टिट्यूएंट्स जितने लेस होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होता है, जितने ज़्यादा वो लेस होते हैं उतना ही ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होता है ना। तो लेसर विल बी द स्टीयरिक हिंड्रेंस उतना होता है, और इसी तरह उससे क्या होता है, फास्टर रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन होता है, फास्ट रेट ऑफ डिहाइड्रो। ठीक है, आर के सब्स्टिट्यूएंट्स जितने कम होंगे उतना ही कम क्या होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा। अब अगर कम स्टीयरिंग हिंड्रेंस होगा इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फास्टर रेट ऑफ डिहाइड्रोजनेशन होगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वो किस पे बेस्ड है, वो एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किससे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। जो हीट होती है, हीट ऑफ, ठीक है। तो देखो आउट ऑफ दीज फॉलोइंग 4 ऑप्शंस कौन सा वाला कंपाउंड जो होगा वो रेडिली रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन एटम के साथ, हाइड्रोजन के साथ। वी कैन से दैट विल बी वो कंपाउंड होना चाहिए जिसका हाइड्रोजनेशन का जो रेट होगा वो स्टीयरिक हिंड्रेंस से डिक्रीज कर रहा हो। ठीक है, हाइड्रोजनेशन, तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो जो सिस स्ट्रक्चर होगा, सिस स्ट्रक्चर दैट विल बी लीस्ट स्टेबल, अब क्योंकि वो लीस्ट स्टेबल होगा तो जो सिस वाला स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, उसमें लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस होगी और इसीलिए उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट रेट में होगा। कब, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की कंडीशन में। तो आउट ऑफ दीज कौन सा वाला स्ट्रक्चर हमें सिस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, देखो इसमें तो सिस स्ट्रक्चर नहीं शो हो रहा है, इसमें सिस स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ठीक है, सो
और इसमें देख लेते हैं, इसमें तो सिस स्ट्रक्चर शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मिथाइल मतलब आर ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी हमारा एक आर है और एक एच है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब सेम ग्रुप एक साइड पर अटैच होते हैं ना तो हमारा सिस स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो सेम कंपाउंड है वो एक ही साइड पर अटैच है, तो ये भी हमारा सिस स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हमारा जो सिस स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इट इज शोन बाय दिस कंपाउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So option B is the correct answer and it is following all the conditions. I hope you understood. Thank you, students.